गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो कृषा रहती है वो रात को आहाना के साथ उसी के घर पे रुकती है और वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आहाना तो 9 साल की थी, तब से उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि ऑलमोस्ट शी इज़ डाइड। पता नहीं क्या जीवन में ऐसी चीज़ उसे ज़िंदा रखी हुई है, क्योंकि उसके इतने बिगेस्ट एक्सीडेंट्स हुए हैं या उसके साथ इंसिडेंट इतने ज़्यादा हुए हैं जिसकी वजह से वो शी हैव टू लॉस्ट हर लाइफ, बट वो ज़िंदा है। और दादी से वो इतना क्लोज इसलिए है क्योंकि जब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते जा रहे थे तो उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। तो दादी ने उसकी एक अच्छी दोस्त बनी और उसके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया। इसलिए आज वो सबसे ज़्यादा अपने डैड और अपनी दादी से क्लोज है। मॉम के साथ है बट वो इतना क्लोज नहीं रहती है। और जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तब उसे पता चलता है कृषा को कि सब ब्रेकफास्ट टेबल पे होंगे। कृषा के दिमाग में चलता है कि उसे किसी से नहीं मिलना रहता है और वो किसी को अपना चेहरा तक दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए जब सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके बाद वो वहाँ पर आती है और जाने के लिए तैयार होती है। जब वो जा रही रहती है तब दादी उसके हाथ में ब्रेकफास्ट देते हैं और ये लोग बाहर निकलते हैं और निकल के कार के पास जाते हैं जहाँ पे आहाना बोलती है कि मैं ड्राइव करूँगी। अब उसके आगे जब आहाना ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है, कृषा उसके बाजू में बैठती है और वो फिर आहाना की तरफ देख के बोलती है, देखो तुम ड्राइव कर सकती हो प्रॉपरली तो बताओ, वरना हम अन्ना अंकल के साथ बैठ के जाएंगे। तब आहाना बोलती, ओ माय ब्यूटीफुल लेडी और माय सेक्सी लेडी, सुनो, मैं आराम से गाड़ी चला सकती हूँ। तो कृषा कहती, देखा था तुम्हारा आराम से गाड़ी चलाना, ठोक दिया था तुमने मुझे। तो कहती है, देखो मुझे ठोकना पसंद है, अगर तुम ब्यूटीफुल लेडी मेरे साथ रात गुजारे तो हर दिन मैं ठोक दूँ तुम्हें और तुम्हें अपने करीब रखूं। तभी कृषा बोलती है, तुम कितनी चीज़ी लाइन और इतनी घटिया लाइन, रात गुजारना, ये सब कैसे बोल देती हो? कोई कोई सेंस होता है इन सारी बातों का, या मुझे ही ऐसी नॉनसेंस बातें तुम सुनाती बैठती हो? तो आहाना बोलती है, देखो वैसे तो मेरी बातों का कुछ ज़्यादा ही सेंस होता है, अगर ध्यान से सोचोगी तो रात गुजारने वाला सेंस भी कुछ और निकल सकता है, लेकिन तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है ना। और जब दिमाग तुम्हारे पास है नहीं और एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग चलेगा भी कैसे? उफ, तुम्हारे दिमाग पे तो चोट लगी है। तभी कृषा उसको ऐसे बोलती है, मेरे दिमाग में चोट लगी है, वो कैसे? कहते हैं, घुटनों में तो है तुम्हारा दिमाग, अब घुटनों में चोट लगी है उसी का तो एक्सरे कराने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो नहीं चलेगा। तो कृषा उसे घूर के देखती है। तो आहना बोलती है, अब चलो घूरना बंद करो, मुझे गाड़ी ड्राइव करने दो। और वैसे भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ जब सेक्सी गर्ल्स मुझे इस तरीके से घूरती हैं। कृषा अपना चेहरा साइड में कर लेती है और बोलती है, चलो। और वो विंडो की तरफ देखने लगती है। कृषा फालतू का आर्ग्यू करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि वो एक बोलेगी, आहाना उसका 10 बातें बोलेगी, इसलिए वो ये सब इग्नोर करके स्टार्ट कर देती है। गाड़ी अच्छे स्पीड में चल रही रहती है। कृषा और आहाना बैठे रहते हैं। आहाना रश ड्राइविंग नहीं कर रही रहती है, वो आराम से ड्राइव कर रही रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि इस बार अगर गलती से किसी को भी ठोक ठाक दिया तो कृषा तो कभी उसके साथ कार में बैठेगी भी नहीं और उसे ट्रस्ट भी नहीं है, इसलिए वो अच्छे से चल रही रहती है। पर इनका जो डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है वो यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर रहता है। तो ये जब ड्राइव कर रहे रहते हैं तो एक रोड आता है जहाँ पे मतलब जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, वहाँ से ये लेके जा रही रहती है। तो कार चला रही रहती है, फिर सडनली से वो ब्रेक मारने के लिए कोशिश करती है। तो बोलती है कि वो देखती है कि उसका ब्रेक नहीं लग रहा। अब उसके चेहरे के तो पूरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो 2 बार दबाती है कि स्पीड कम करे, तो स्पीड तो कम कर लेती है पर ब्रेक नहीं लग रहा रहता है। तो कृषा एकदम से आहाना की तरफ देखती है और उसके फेस के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करती है। फिर वो एकदम से बोलती है, क्या हुआ है? तो आहाना एकदम से टर्न होके बोलती है, कुछ नहीं हुआ है कृषा। तो कहती है, तुमने स्पीड इतनी स्लो कैसे कर दी है गाड़ी की? कृषा सवाल पूछती है आहाना से। तो आहाना कहती है, अरे वो तुम्हें पैर में चोट लगी है ना, तो थोड़ा स्पीड स्लो ही चलाना ज़्यादा बेटर होता है, एंड स्पीड जितनी स्लो रहेगी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो
कृषा बोलती है तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी वर्ड्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, सो टेल मी द ट्रुथ। तो कहती है कुछ भी नहीं है, तुम ज़रा शांति से बैठो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी अच्छे से। जैसे ये बात बोलती है आना, तो इसको थोड़ा सा उसके चेहरे से पसीना गिरने लगता है। एसी वाली कार में आपको पसीना छूट रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ी है ना। तभी वहां से कृषा एकदम से बोलती है, क्या हुआ है आना, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और जो तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, क्या गड़बड़ हुई है, बताओ मुझे। तो कहती है, कृषा देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गाड़ी भी ड्राइव अच्छे से कर रही हूँ, तो मुझे डांटना मत, मुझे मारना मत। तो वो कहती है, बाबा मैं तुम्हें डांटूंगी और मारूंगी क्यों, क्या हुआ है। तो कहती है, ब्रेक नहीं लग रहा है गाड़ी का। तो कहती है, ब्रेक नहीं लग रहा है। तो कहती है, नहीं लग रहा है, मैं मुझे नहीं पता था कि मेरी कार में ब्रेक नहीं लग रहा है, मुझे पता होता तो मैं ये वाली कार लेकर नहीं आती, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो बहुत बार सॉरी बोल रही थी। तभी कृष्णा बोलती, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा और मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं हूँ। पहली चीज़, एक्चुअली अभी यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे करें। ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ, जितनी स्पीड है उतनी स्पीड पे गाड़ी चलाओ। और ये देखो यहाँ से ना एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा है हमें। तो कहती, तुम क्या चाहती हो, मैं कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को उड़ा दूँ। तो कहती, ओ मैडम, उड़ाना किसी को भी नहीं है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। यहाँ से जो गाड़ी दिख रही है ना, कि कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर जाओ। हम ईंट पे गाड़ी चला देंगे। अरे यहाँ ना ईंट पे गाड़ी नहीं चलानी है, मैं जो बोल रही हूँ सुनो ना, तुम सुनती कम हो और बकबक ज्यादा करती हो। ब्रेक मारी, थोड़ा सा शांत रहा करो। तो कहती है, ब्रेक मारी मत बोलो, फिर मैं तुम्हें जानू बोलूंगी। तो कहती है, फाइन, मैं तुम्हें ब्रेक मारी नहीं बोलती हूँ, तुम यहाँ से साइड चलो, ये साइड वाली गली चलो। फिर वो गली से ले रही रहती है। तो कहती है, अच्छा अब ये जो गाड़ी चलाओ स्पीड में नहीं, मतलब जितनी स्पीड में चल रही है उतनी ही गाड़ी चलाओ, यहाँ से साइड में करो, हॉर्न बजाओ लोगों को। और वो जो तुम्हें रेत का गिट्टा दिख रहा है, मतलब रेत का जो इतना बड़ा माउंटेन टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे इतनी सारी रेत लगी, वहाँ पे गाड़ी तुम ठोकोगी। तो कहती है, हम वो रेत रेत को क्रॉस करके चले जाएंगे, कृषा ब्रेक नहीं लग रहा है। तो कहती है, तुम्हें बस वहाँ गाड़ी एकदम से डालनी है, आराम से वहाँ पर डालनी है, तुम्हें तुम्हें कोई कुछ नहीं होगा, यू कैन ट्रस्ट मी। तो कहती है, यस आई ट्रस्ट यू, बट कहती तुम बस वहाँ डालो। तो वहाँ पर जो जो हैंड ब्रेक बोलते हैं जिसको, वो हैंड ब्रेक कृषा के हाथ में रहता है। और एक्चुअल में आहाना भूल चुकी रहती है कि एक हैंड ब्रेक नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर गाड़ी में कभी कुछ कंट्रोल ना हो, तो उसे हैंड ब्रेक को भी इमरजेंसी में यूज़ करते हैं हम। तो वो उस हैंड ब्रेक को जम के लेती है, उसे जम के खींचती है। और जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी उस रेत पे डालते हैं, तो उनकी गाड़ी बस रुक जाती है। और एकदम से वो एकदम इतना ज़्यादा रेत रहती है कि वहाँ पर जाके एकदम लग जाती है। तो थोड़ा सा कृषा को फिर से जहाँ घुटनों में लगा रहता है, फिर जम के लग जाता है। और इस बार थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, और जब वो लगता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जब अहाना देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, और अहाना बच जाती है, क्योंकि अहाना का जो साइड होता है वहाँ पर इतनी चोट नहीं लगती, पर कृषा का लेग जिस तरीके से रखा रहता है वहाँ पर लग जाती है। बाकी कृषा और अहाना को ज़्यादा नहीं लगती है। वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो फटाफट आते हैं और बोलते हैं कि क्या है, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, तो ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या। तो तभी अहाना चिल्लाती है, फॉर द गॉड सेक, पहले इंसान को लग गई है, उसे निकालो, बाद में मुझ पे चिल्लाना। तो फिर वो लोग वहाँ से उसको पहले आहाना को कृषा को निकालते, तो कृषा के लेग पे लगी हुई रहती है और उसकी ब्लीडिंग अलग ही दिख रही रहती है। फिर एक कुर्सी लेकर आते हैं, उसे उस पे बिठाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही रहती है, तभी उसे समझ में नहीं आता है। तो जो आहाना होती है वो एकदम ब्लैंक होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने सर को खुजाने लगती है, मतलब बालों में हाथ डाल के ऐसे करने लगती है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और कृषा उसको देखकर थोड़ा समझने की कोशिश करती है। एक्चुअली आहाना जो थी वो बहुत पैनिक हो जाती है, वो उसके लेग की तरफ देखे जा रही थी और बोलती, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा लग गई है मेरी वजह से, मेरी बेवकूफ़ी, मुझे तो आदत है, मेरे साथ तो ये एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और मुझे तो इन सब चीज़ की आदत हो चुकी है, बट मेरे साथ रह के मैंने तुम्हारी लाइफ को डेंजर कर दिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी कृष्णा, मैं कभी ये करना नहीं चाहती थी, आई एम सो सॉरी। तभी वहाँ का जो मैनेजर होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, वो आके बोलता है कि मैडम ये क्या
हरकत थी। तो कहती है हमारे ब्रेक फेल्स हो गए थे और अगर हम यहाँ गाड़ी आपकी नहीं डालते तो एक्चुअल में हम लोगों की लाइफ इज़ ऑलमोस्ट डेड। तो कहते हैं ओके फाइन, बट मैडम को ज़्यादा चोट लग गई है, हमें डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। तो कहती है कि हाँ वो डॉक्टर के पास भेजना चाहिए लेकिन मेरी वजह से हुआ है। तो अभी कृषा एकदम से अहाना का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींच के बोलती है शांत हो तुम पहले। तो वो शांति नहीं हो रही रहती, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते, उसे डर लग चुका रहता है। और वो कहते हैं कि मेरे साथ रह के तुम्हारे साथ भी ये हो गया है यार, मतलब मुझे तो आदत है इन सब चीज़ों की, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था यार, इट्स वेरी बैड। और अहाना बहुत रो रही रहती है। और ये लोग थोड़ा सा जो क्या होता है रूम के वहाँ पे साइड में बैठे रहते हैं, थोड़ा हवा हवा है, और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करने वाला कोई बंदा नहीं रहता है, वो दोनों ही रहते हैं। तो उतनी देर में वो बहुत पैनिक हो रही रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसको उसको इतना हो रहा रहता है। तो कृषा उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच के आती है, उसे टाइट हग करती है। पर हग करने के बाद भी आहाना बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी, उसको रोए जा रही थी, और रोते हुए हग करते हुए रोते हुए वो कृषा को ये कहती कि मेरी ज़िंदगी में तो ये चीज़ चलती रहती है, बट आज मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हो गया था। तुम सही कह रही थी कि हमें हमें अन्ना के साथ जाना चाहिए था, बट मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी, तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करूंगी, बट मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें इस डेंजर्स में डाल दूं। और कृष्णा मेरी जिंदगी में तो ये सब होता ही रहता है, बट मेरे करीब आने से, तुम्हें अपने करीब लाने से मैं तुम्हारी लाइफ को डेंजर पे डाल दी हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। तुम सही बोलती हो कि तुम्हें दूर रहना चाहिए मुझसे, मैं तुम्हें ऐसे हालत में नहीं देख सकती हूँ। और वो बहुत रो रही रहती है। तब तब एकदम से कृषा उसे दूर करती है और उसे फिर से अपनी ओर खींचती है और उसके लिप पे किस करती है, और थोड़ा सा छोड़ती है, फिर वो बोली जा रही रहती है, फिर वो उसके लिप पे किस करती है, फिर वो बोली जा रही रहती है, फिर वो उसकी बहुत टाइटली उसके लिप पे किस करती है और जम के किस करती है और उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। हालांकि उसके पैर में चोट लगी रहती है, लेकिन उसको उस दर्द से इतना फर्क नहीं पड़ रहा रहता है कृषा को, पर फ़र्क इससे ज़्यादा पड़ रहा रहता है कि आहाना बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह पैनिक हो गई है। और कृषा उसे बस रिलैक्स करती है और उसे अपनी करीब करके उसे टाइटली अपनी गोदी से हग करती है। जब वो थोड़ा शांत हो जाती है, उसको सीने से लगाए रहती है और छोड़ती नहीं है। फिर वहाँ से एक फ़ोन उठाती है और फ़ोन पे वो सचिन को मैसेज करती है और उसे सारी चीज़ें बताती है। कॉल नहीं करती है वो, मैसेज बताती है और बोलती है ये सिचुएशन है, इधर आ जा जल्दी से, और वो बंदे को अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। जो एक छोटा सा बच्चा नहीं होता कि एक एक रोते हुए भिलसते हुए जब वो बहुत ज़्यादा रो लेता है तो अपनी माँ के सीने से लगकर एकदम शांत होता है, उसी तरीके से सिचुएशन कुछ आहाना की भी होती है। वो बहुत रोती है कृषा को इस हालत में देख के, और फिर कृषा के ही सीने पे लगकर शांति से बैठी रहती है और कुछ नहीं बोल रही रहती है। अब मैं सिचुएशन आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। जो कृषा रहती है वो एक कुर्सी पे बैठी रहती है और उसके एक जो लेग होता है वो स्ट्रेट लगा रहता है। जिस लेग पे चोट लगी रहती है उस लेग पे जम के जो चोट लगती है वो लेग स्ट्रेट रहता है, दूसरी चेयर के पे रखा रहता है उसका लेग। और यहाँ पर जो आहाना रहती है वो उसकी गोद में, उसके दोनों पैर ज़मीन को टच कर रहे रहते हैं, वो उसके लैप पे बैठ के उसके सीने से लगी रहती है और बहुत प्यार से लगी रहती है और ऐसे एकदम से चिपकी हुई ही रहती है, और वो उसको छोड़ती भी नहीं है, कृषा भी नहीं छोड़ रही थी। हालांकि कृषा को बहुत पेन हो रहा था क्योंकि जिस पोजीशन से वो उसने बिठाया था वो लेग पे तो उसका प्रेशर जा रहा था, बट उसे अपने लेग पे प्रेशर की भी डर नहीं था। उसे कृषा का, उसे आहाना का इतना ज़्यादा पैनिक नेचर उसे बॉदर कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि वो इतनी बॉदर हो। और ठीक है यार, एक्सीडेंट हो गया, नॉट्स अ बिग डील, कृषा ये सोच रही थी। बट कृषा जब उसे अपने सीने से लगाई थी तो उसके दिमाग में ये चल रहा था, ये अब ये कुछ ज़्यादा हो गया है। अब मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन है जो आहाना को मारने की 9 साल की थी तब से कोशिश कर रहा है। आहाना एट प्रेजेंट अभी 20 साल की रहती है, तो मतलब 11 साल से कोई उसको मारने की कोशिश ही कर रहा है और 11 साल के बाद भी वो इंसान उसको मार ही रहा है। कृषा के दिमाग में तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि कौन है और क्यों।
और वहाँ पर जो अहाना थी बस वो रोए जा रही थी, रो के बस शांत हुई थी और उसे बहुत डर लग रहा था, वो डर रही थी। तो उसे करीब 15 मिनट तक ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद वहाँ से सचिन भागते हुए आता है, और सचिन जैसे कृषा और अहाना को इतने क्लोज होकर देखता है उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता है कि जिससे वो प्यार करता है वो लड़की किसी और को टाइटली हग करके बैठे, तो ये तो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। ये तो सबको हर्ट होता है, उसे जेलसी होती है। फिर वो एकदम से भाग कर आता है और टैप करता है, और मतलब वो अहाना को टैप करता है और बोलता है उठो तुम। तो अहाना एकदम से उठती, बोलती क्या हुआ क्या हुआ। तो कृषा बोलती क्या हो गया है तुम्हें। तो कहती तुम्हें चलना नहीं है क्या, तुम उसे अपने गोदी में बिठा कर रखोगी तो फिर हम जाएंगे कैसे, और तुम्हारे पैर में से कितनी ब्लीडिंग हो रही है। तभी अहाना उठती है और बोलती ओ सॉरी कृषा, वो मेरी वजह से। तो वो बोलती ओके ओके शांत शांत, कुछ नहीं हुआ है पापा, डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है डॉक्टर के पास, चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, हम डॉक्टर के पास ही जाने के लिए निकले थे। तभी सचिन बोलता है तुम थोड़ा दूर हो, मैं कृषा को गोदी में उठाता हूँ, तुम रहो। तो ये बात अहाना को भी अच्छी नहीं लग रही रहती है, लेकिन वो खुद ऐसे ही सिचुएशन में रहती है कि वो क्या बोले। उसके लिए सिर्फ अभी दिमाग में रहता है कि कृषा सही हो जाए। तो कृषा को गोदी में उठाता है सचिन, और सचिन उसे गोदी में उठा के लेके जा रहता है। लेकिन यहाँ पर कृषा बहुत अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी मैच्योर्ड होती है। वो सचिन को मना भी नहीं करती है क्योंकि उसे सचिन की अभी ज़रूरत रहती है, पर वो अहाना को भी छोड़ती नहीं है। वो एक हाथ अहाना का पकड़ती है और इतना टाइट पकड़ती है कि जहाँ पर अहाना रुक जाती है वो उसे खींचती है और बोलती चलो। उसे पता रहता है कि वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है, और उसमें वो कार में वहाँ बिठाती है, कार में बिठा देती है। मतलब कार में सचिन बिठा देता है, और अहाना जो रहती है वो पीछे जाकर बैठती है और कृषा आगे बैठती है, और वहाँ से सचिन ड्राइव कर रहा रहता है। कहता है तुम ना हर टाइम तुम ध्यान नहीं रख सकती हो ना, तुम्हें बहुत चिल्ला रहा रहता है वो, तुम ध्यान नहीं रख सकती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अकेले मत जाया करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हूँ ना, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो, आजकल सारे डिसीजन तुम्हें अकेले ही रहने रहते हैं, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। और ये लेकिन जो कृषा रहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सचिन क्या बकबक कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ अहाना की टेंशन होती है, क्योंकि अहाना जो बकबक करने वाली लड़की इतनी सिचुएशन में बक 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 करती है जिसे उसे बोलना पड़ता है कि भाई तू चुप हो जा, वो लड़की आज चुपचाप बैक सीट पे बैठ के गुमसुम सी बैठी रहती है, और उसकी आंखों में सिर्फ थोड़े थोड़े हल्के हल्के आंसू दिख रहे रहते हैं। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और कृषा अपना सिर्फ एक हाथ आगे करती है और अहाना को अपना हाथ देती है गाड़ी से, और उसका हाथ पकड़ती है। Sometime the holding of your hands, touching of your feet, it's describe that we love each other. It's just a sign of body language of showing love. उसी तरीके से जब वो उसका हाथ पकड़ती है वो उसे बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज है जिससे वो अपना लव शेयर कर रही है, और बहुत प्यार से और टाइटली तरीके से शेयर करती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अहाना रहती है वो बस कृषा की तरफ देख रहती है, और सचिन तो यार कंटिन्यूस बक बक करे जा रहा रहता है। फिर अहाना को होश आता है, फिर अहाना एकदम से बोलती है तुम हो कौन जो इतनी बक 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 करे जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, आई मीन दिमाग क्या तुम बेच कर आए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, दो लड़कियां डरी हुई हैं, आई मीन बी अ मैन ओके, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। तुम उस लड़की को चिल्लाए जा रहे हो जिसे चोट लगी हुई है, एंड फॉर द गॉड से कोई भी कृषा को नहीं चिल्ला सकता है, और अपना मुंह बंद करके बैठो, अगर नहीं ड्राइव कर सकते हो तो छोड़ो, मैं ख्याल रख लूंगी उसका। पता नहीं कृषा तुम्हें कौन मिला था ये इडियट को फोन करने के लिए। तभी जो कृषा होती है वो भी अपने ख्यालों से निकलती है जब अहाना चिल्लाती है। तभी वो बोलती है काम डाउन कृषा, काम डाउन अहाना। फिर वो देखती है तो सचिन बोलता है तुम कौन होती हो, जब से ये तुम्हारे करीब आई है ना ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम्स में ही रहती है, तुम ही मनूस इंसान हो। जैसी वो ये वर्ड कह देता है अहाना को इतना हर्ट होता है, अहाना बोलती स्टॉप द कार राइट नाउ।
तो और वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है लो, और वो वहां से निकलती है और कहती गो टू हेल, और ये बोल के आती थी। तभी वो गाड़ी आगे कर लेता है, वो चिल्लाती है स्टॉप कार राइट नाउ सचिन, स्टॉप द कार। सचिन बोलता है मैं नहीं रोकूंगा, मुझे नहीं रोकना है, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है। तो कहती कार रोको, मैंने कहा कार रोको, तुम उसे मनहूस कैसे बोल सकते हो। तो कहता है तो वो मनहूस ही है। कार पीछे की तरफ लो, आना को अगर कुछ भी हुआ ना सचिन दुनिया हिला दूंगी मैं। पीछे लो कार, उसको तुम छोड़ कैसे सकते हो। सचिन काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है क्योंकि कृषा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, उससे बात करने से पहले भी सचिन को सोचना पड़ता है। और सचिन एक्चुअल में कृषा का साथ इसलिए देता है क्योंकि सचिन की भी लाइफ में बहुत सी ट्रेजेडी हुई रहती है जिसमें कृषा ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा, हर टाइम उसे प्रोटेक्ट किया है। और वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग है, अगर उसने बोल दिया है पीछे लो मीन्स लेनी पड़ेगी। सचिन कार को पीछे रहता है, आहाना वहां पर नहीं दिखती है। कृषा थोड़ी सी डर सी जाती है। कृषा का पैर टूटा हुआ रहता है, मतलब ब्लीडिंग हो रही रहती है। उसने अपने ब्लीडिंग को बंद करने के लिए अपने जो हैंकी से उसको बांध तो लिया रहता है, लेकिन अब वो डर रही रहती है क्योंकि वो इसलिए डरती है कि कोई उसको ऑलरेडी हार्म पहुंचाने के लिए 11 साल से ट्राई कर रहा है और अब वो कहाँ चली गई है। तो वो एकदम से उतरती है और चिल्लाती है आहाना, आहाना तुम कहाँ हो, बच्चा प्लीज आ जाओ सामने के सामने, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम बहुत स्पेशल लड़की हो, तुम प्लीज कम। आहाना, आहाना आओ यार, आहाना कहाँ हो तुम। कृषा लंगड़ाते हुए मतलब चिल्ला रही रहती है। तभी सचिन बोलता है चली गई होगी यार वो। तभी कृषा चिल्ला के बोलती तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मेरी गलती थी कि मुझे तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उस बच्ची से। कहते बच्ची, तुम उसे बच्ची बोलती रहती हो, कोई बच्ची बच्ची नहीं है वो, और क्या गोद में लेके बैठी थी तुम उसे। तो कृषा बोलती तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। कहते मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारी गोद में कोई इस तरीके से बैठे। कृषा बोलती तुम्हें क्या करना है सचिन, तुम क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो टिपिकल मैन की तरह। कहते मैं करूंगा टिपिकल मैन की तरह बिहेव, क्योंकि तुम्हारी हरकतें इस तरीके से है। जब से तुम वहां क्या गई हो जोधपुर, तब से तुम इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दियो। कृषा आती है सचिन के पास लंगड़ाते हुए और कहती है मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, मेरे लिए अभी कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आहाना है, एंड आहाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं है ना, बात खत्म करो। और तभी वहां से सचिन कहता है तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तभी वो टर्न होके बोलता है आई एम नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी वन, आई एम अ इंडिपेंडेंट वुमेन, यू कैन केयर मी, यू कैन हैंडल मी, बट आई एम नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस तरीके से वो लाउडली चिल्लाती है सचिन डर जाता है, क्योंकि कृषा का इस तरीके का रूप उसने कभी नहीं देखा रहता है। और वहां पर कृषा भी डरी रहती है यार आहाना कहाँ चली गई है, और वो धीरे धीरे आहाना आहाना ढूंढती है। फिर आहाना एकदम से कृषा गिरने ही वाली रहती है क्योंकि उसका अब उसका भी पैर जवाब दे चुका रहता है। गिरते टाइम आहाना आकर बोलती है कि तुम क्यों उतरी, तुम जाओ ना तुम्हारे दोस्त के साथ, और मुझे क्यों ढूंढने आई हो। तो कहती है पागल, कहाँ चली गई थी। और इस बार जो कृषा होती है वो आहाना को बहुत टाइटली हग करती, बहुत टाइटली हग। अब इस हर बार क्या होता है कि जब कृषा को आहाना हग करती है तो आहाना अपना प्यार दिखाती है, पर इस बार हग में कृषा को बेचैनी, दर्द, तड़प, और क्या कहते हैं उसे, किसी को खोने का बहुत बुरा डर वो था। और वो बहुत टाइटली हक कर रही रहती है और आहाना को उसका सारा जो चीजें होती है ना वो काफी टाइटली फील हो रही रहती है, वो दोनों रो रहे रहते हैं। थोड़ी देर में वहां से अन्ना आते हैं, अन्ना आ जाते हैं क्योंकि इतना तो दिमाग भाई चलता है आहाना का कि अगर वो रोड के बीचों खड़ी है तो वो अपने ही अन्ना को बुलाएगी। तो अन्ना आते हैं और अन्ना बोलते हैं अरे मैम क्या हो गया है। तो वो कहती हैं
पहले इनको अंदर लो। तो फिर वो बैक सीट ओपन करते हैं। बैक सीट में यहाँ आहना बैठती है और यहाँ पे कृषा बैठती है। और वो कहते हैं खुराना अंकल के पास तुरंत लेकर चलो, वो अंकल लग गई है। तो कहते हैं मैम हुआ क्या है, आपका कार एक्सीडेंट कैसे? तो कहते हैं वो कार की सर्विसिंग नहीं कर आई थी क्या आपने अन्ना, वो कार का ब्रेक नहीं लग रहा था। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, कल ही मैं सर्विसिंग करवा कर लाया हूँ और मैं मुझे पता था कि आप आने वाले हो, मुझे आपने बताया था, मैं सर्विसिंग करा कर ही लेकर आया था। तो कहते तो पिकअप किसने किया? कहते पिकअप भी मैं ही करके आया था मैडम, और तब तो कार को मैंने ही मतलब पार्किंग लॉट पे मैंने ही पार्क किया था, तब तो ब्रेक लग रहे थे। तो कहती है अभी नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो चीज़ें समझने की कोशिश कर रही रहती है। तभी वो बोलती है कि जो मैं समझ रही हूँ शायद वही है। और वो एकदम से कहती है तो कृषा की गाड़ी को फिर किसी ने देखा था कि नहीं? तो वो कहती है कि हाँ, कृषा की गाड़ी को तो एक्चुअल में मैम ने देखी थी। तो वो कहते मैम, कहते मम्मी की बात कर रहे हैं ये। तो कहते अच्छा आपकी मम्मी ने देखी थी? कहते हाँ, मम्मी मेरी सारी चीज़ों का ख्याल रखती है ना, तो उन्होंने देखी थी। तो कहते तो कृषा बोलती है ओके। तभी वो थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो सचिन की तरफ दिख के बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से और सुनो तुम घर पे जाओ। तो सचिन बोलता है ये क्या बिहेवियर है कृषा, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और ऐसे कह के वो भी अन्ना की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अन्ना जो होते हैं वो यहाँ से गाड़ी चलाकर खुराना के पास जाते हैं। खुराना के वहाँ पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कल तक तो तुम्हें हल्की सी चोट लगी थी, आज ब्लीडिंग कैसे होने लग गई है? तभी जो आहाना होती है वो सारी सिचुएशन बताती है। और जो डॉक्टर रहते हैं ना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। डॉक्टर उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आहाना बेटा आप यहाँ बैठो। और वो एकदम से बोलता है अपनी नर्स को कि आहाना का भी पूरी बॉडी चेकअप करो, कोई जगह चोट तो नहीं लगी। और पहले इनके ना लेग पर लगी थी थोड़ा सा, तो डॉक्टर अवस्थी है ना, अवस्थी को बुलाओ और इनके लेग के वहाँ पर चेक करो, और अगर लगता है तो एक्सरे कराना, कुछ कराना। और तुम्हें पता है ना ये किनकी बेटी है? तो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं ठीक है। ये बोलकर वहाँ से वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो जाती है। तो कृषा का दिमाग में कुछ और चल रहा रहता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं क्या सोच रही हो बच्चा? तो वो कहते हैं कि डॉक्टर मैं ये सोच रही हूँ कि आपने बताया था कि 9 साल से उसे कोई ना कोई चोटें लगती रहती है, बट 9 साल की थी वो, तब से चोटें लगती है। तो कहती है हाँ, अभी तो 11 साल से उसे चोटें ही लग रही है, मैं तो देख रहा हूँ। तो कहती है हाँ, मतलब वो ठीक है, 9 साल की थी वो। अम, ठीक है, बट अभी भी उसका कार जो थी ड्राइव वो कर रही थी, उसका कार का ब्रेक फेल था। तो ये आपको नहीं लगता ये इंटेंशनली है? तो वो कहते हैं ये सबको पता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। बट ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पापा ने पूरी बिठाया है, लेकिन अभी तक कोई इंसान पता नहीं कर पाया है। तुम्हारा लेग में ना कुछ ज़्यादा ही जम के सीएस लग गई है। तो जो जहाँ टोस लगी है वहाँ पर तो मैं तुम्हारा दवाई वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन क्या है तुम्हारे अलाइनमेंट जो है नीचे का, वो भी पूरा डैमेज हो चुका है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारे पैर में थोड़ी टाइम के लिए, ओनली फॉर अ फ्यू डेज, एटलीस्ट 3 और 4 डेज के लिए, जो टेम्प्ररी क्या बोलते हैं उसे, टेम्पररी प्लास्टर होता है, वो मुझे लगाना पड़ेगा। तो वो कहती कि डॉक्टर क्रैप बैंडेज इन सब से नहीं हो सकता है क्या? तो कहते नहीं बेटा, थोड़ा सा लगा लो। और लेकिन एक बात बताओ, पक्का प्लास्टर से ज़्यादा खतरनाक ये कच्चा प्लास्टर होता है, इसमें तुम्हें ज़्यादा केयरिंग और ज़्यादा अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा, याद रखना। तो कहते ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करूँगी। तो वो कहते तभी वहाँ से आहाना आके बोलते कि डॉक्टर वो ठीक है? तो कहते बेटा उसको ना थोड़ा-सा प्लास्टर लगेगा, कच्चा प्लास्टर। और तुम्हें पता है ना, तुम्हें भी कच्चा प्लास्टर लगा था, तो तुम्हें केयर कैसे करनी थी। वो तो और ज़्यादा कठिन होता है ना, उसमें तो चल भी नहीं पाते, मतलब बहुत केयरिंग की ज़रूरत होती है। कहते हाँ। तो कहती कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं अंकल, मैं ना उनका ख्याल रख लूँगी। वैसे मम्मी और पापा तो एक्चुअल में मलानी गए हैं, तो मैं तो मेरे घर में वो रहेगी आराम से। तो कहते हाँ, उसे अपने घर पे लेकर जाओ और ख्याल रखना।
तो कृषा वहाँ पे बैठती है और डॉक्टर्स उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे रहते हैं और एक बात वो बहुत अच्छे से बोल देते हैं। तो तभी वो हंस रहे रहते हैं कृषा को देखते हुए। तो कृषा पूछती है कि क्या हुआ है डॉक्टर, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या जो आप हंस रहे हो? तो कहते हैं नहीं नहीं, आज तक अहाना को सिर्फ और सिर्फ चोटें लगी हैं और उसे किसी ने बचाया नहीं है। एक्चुअली आज भी एक्सीडेंट होने वाला अहाना का था। यहाँ पर तुम्हारी जगह अहाना बैठने वाली थी, बट बैठी तुम हो। इसका मतलब ये है कि तुम अहाना को बचाने के लिए आई हो। और कुदरत का ये अजूबा देख के मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि अब कृषा की लाइफ अब अहाना की लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो उसे बचाएगा हर एक प्रॉब्लम से। तुमने उसकी बला अपने सर ली है। उस पे कोई प्रॉब्लम आने से पहले तुमने उसको सारी प्रॉब्लम से बचा रही हो। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही, पर तुम आई तो। कृषा ये जब डॉक्टर की बात सुनती है तो कहती है मैं कोई नहीं होती उसे बचाने के लिए। कहते हैं नहीं, होते हैं, तुम ही बचा रही हो उसे हर जगह से, और मैं बहुत खुश भी हूँ। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तो अहाना के साथ कृषा, कृषा के साथ अहाना घर पर रहेगी। तो देखेंगे क्या होता है फिर। कुछ तो धमाका होना ही चाहिए।